हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो लास्ट लेक्चर थे अपने टेंसेस के, आई होप आपने लगा लिए होंगे। 5 लेक्चर्स में हमने टेंस पढ़ा था पूरा। तो जो आज का अपना टॉपिक है दैट इज वॉइस। आज हमने वॉइस स्टडी करना है। वॉइस होता क्या है, सबसे पहली बात तो है ना, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव टू पैसिव, ये हमारा जो होता है वॉइस को चेंज करने का तरीका होता है। वॉइस है क्या चीज, देखो एक सेंटेंस होता है आपके पास। सबसे पहले आता है सेंटेंस। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर को, अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इसी को हमें क्या करना है, इसको कहते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव स्टेट में है, पैसिव वो सो गया। सो पैसिव का मतलब सुस्त हो गया, तो वो पीछे चला जाएगा। बात समझ में है आपके? पैसिव में क्या होगा, वही जो सब्जेक्ट है आपका लास्ट में चला जाएगा। तो पैसिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा कौन? ऑब्जेक्ट। फिर आएगा क्या? वर्ब। फिर आएगा क्या? सब बाय। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट और ये जो वर्ब है, ये वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये लगती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वॉइस को सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। जैसे मान लो हमने कोई कुछ भी माना, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं ना एग्जाम्पल लेके जाता हूं, इसमें आपको क्लैरिटी होती रहेगी। ही प्लेज क्रिकेट। टेंस वाइज टेंस चलेंगे। इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? ही, सब्जेक्ट आ गया। प्लेस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। और कौन सी फेज में है? एक्टिव फेज में है, क्योंकि क्रिकेट जो है कौन खेल रही? सब्जेक्ट आगे है तो एक्टिव फेज में है। और ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे क्लियर हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्स देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी होता है, काम हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आती है। परफेक्ट में हैज हैव लगता होता है, वो यहां पे है नहीं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन भी लगता है, वो भी यहां पे है नहीं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पक्का प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कौन सा ये आपका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें कैसे चेंज करेंगे? यहां पे हमने लिखा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम। जैसे मैं यहां पे लिखूं ही, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये मैंने आपको प्रोनाउंस में बढ़ाया भी था। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम। शी का क्या होता है? हर। समझ गए बात? ये यू का तो यू ही रहता है, ठीक है। ये हमें कुछ पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, ये प्रोनाउंस का चैप्टर था। अगर आपको ध्यान होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ही का हिम, शी का हर, दे का देम हो जाएगा। दे का क्या बन जाएगा? देम। क्लियर है ये? दे का क्या बन जाएगा? देम। इस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, कि क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। यहां पे क्रिकेट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इज क्या बन गया आपका? हेल्पिंग वर्ब। प्लेड क्या बन गया आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल। जब पैसिव होगा, पैसिव में हमेशा कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर है, कोई भी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी।
कोई भी पैसिव फॉर्म है 100% उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। साइड में छोटा छोटा करके लिख लो चाहे। इन पैसिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, इन पैसिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज V3 इज यूज्ड। हमेशा क्या यूज होता है? V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव में, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब ये कौन सी फॉर्म आ गई? पैसिव। तो यहां पे लिख देते हैं ये कौन सी फॉर्म है? पैसिव। अब ये पैसिव में स्ट्रक्चर क्या बन गई? सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे आपका बना ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ये आपका हिम आ गया। हिम को क्या लिखेंगे? ही इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी फॉर्म में आप लिख लेना सारे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल है। और जो नीचे वाला है वो कौन सी फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसको आप नाम दे दो एग्जाम्पल नंबर 1। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, छोटा छोटा लिख देना बस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। अब आपको इसकी एक्टिव भी समझ आ जाएगी, पैसिव भी समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके सारे टेंसेस की बात कर लेंगे। ये टेंस ही है और कुछ नहीं है। टेंस भी रिवाइज हो जाएगा और ये भी चैप्टर अपना कवर साथ में हो जाएगा। और अच्छा रिवाइज करो एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पे यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस में, डेली रूटीन्स में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आता है। और कहां पे आता है? और आता है आपका ये यूनिवर्सल फैक्ट में। समझ गए? ये सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करते हैं। सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? एक एक्शन जो चल रहा है, एक एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है। कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, कुछ नहीं पता, बस अभी चल रहा है। और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था? ये एक टेम्परेरी एक्शन के लिए आता है, परमानेंट के लिए, परमानेंट के लिए ये आता है टेम्परेरी के लिए। जैसे मैंने कहा था, इन्फ्लेशन का एग्जांपल दिया था आपको। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब वो घट भी तो सकता है, बढ़ेगा थोड़ी। रेट, चीजों के जो रेट हैं वो महंगे थोड़ी होते रहेंगे, सस्ते भी हो सकते हैं। वो एक टेम्परेरी एक्शन है, रूटीन का एक्शन नहीं है। यहां पे सारे रूटीन के एक्शन होते हैं, यह एक टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है जी, चलिए अब इसको, इसी को लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यही फॉर्म होती है इसकी। हाँ जी, यही फॉर्म है ना। कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव में है। चलिए एक्टिव लिख लेते हैं। टेंस आपका मैंने यहां पे लिख दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसके नीचे हर एक चीज को नाम दो। ये क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर लगता होता है, इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, एम लगता है आई के साथ। तो यहां पे ही है, सिंगुलर है, उसके हिसाब से इज आपका परफेक्ट है। फिर इसके बाद ये क्या है? V1 प्लस ING। प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, वो ING फॉर्म में है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट, मतलब ये कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में। बिल्कुल सही है जी आपकी बात। अब इसको पैसिव बना के दिखाओ। पैसिव में क्या करूंगा मैं? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग ऐड होगा यहां पे, प्लेड बाय हिम। मतलब ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर आ रही है। अभी मैंने बताया था पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। कौन सी फॉर्म है ये? पैसिव। सुस्त फॉर्म है क्योंकि क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट आगे निकाला हुआ है। अब क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बीइंग क्या है? ये आपको एडिशनल चीज ऐड करनी है, बीइंग। ठीक है, क्यों ऐड करी?
ये ऐड इसलिए करी क्योंकि आईएनजी है। अब मान लो मैं बीइंग ना ऐड करता, फिर तो इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते आप। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये बीइंग आपको ये बताएगा कि ये जो आपका टेंस है वो पैसिव में है, पैसिव में है और कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, बीइंग ये आपका एडिशनल एड ऑन है, इसको एड ऑन कहते हैं। ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बाय आपका वो तो लगना ही है बाय। हिम क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो ये चीज है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इसकी पैसिव फॉर्म है ऑब्जेक्ट। ये बता पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पे प्लस लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी, और ये ध्यान रखिए ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एड ऑन आएगा, एड ऑन क्या लगता है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगना है, और बाय के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। डन, समझ में आ गया, क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई इतना है नहीं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अब भी थोड़ी क्लैरिटी आपको होगी रहेगी कि किस तरह से कन्वर्जन आप करते हो। ठीक है, समझ गए ना? एड ऑन क्या होता है इसका, बीइंग, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, इस बात को ध्यान रखिए। और हिम क्यों लगा, ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है। अब किसी चीज को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखोगे तो उसकी फॉर्म भी तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ना, और ही की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, हिम, इसलिए इसको हिम की फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने ये नीचे चीज लिखी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से लिख लेना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कैसे, अब मान लो ये आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका सारा है, ऑब्जेक्ट आपका ना प्लूरल आ गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको दूं, द पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे द पुलिस ना क्या है, प्लूरल की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि पुलिस में ना एक बंदा नहीं आता, बहुत से बंदे आते। अब यहां अरेस्टेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट का टेंस है। अगर मुझे नॉर्मल करना होता मैं क्या लिखता, ही इज नहीं आता, वोज आता, ही वोज अरेस्टेड बाय द पुलिस। समझ गए मेरी बात? अब देखो क्या हुआ, द पुलिस सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल, तभी समझ गया ना, ये प्लूरल है, इसको प्लूरल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट तो हिम है, हिम का क्या बन जाएगा, ही सिंगुलर है, इसलिए आपका वोज लगा है यहां पे। समझ गए? इसको और डिटेल में समझाऊंगा अभी आपको मैं। जैसे मैं बात करूं, मान लो इसको आप थोड़ा, ये आपको क्लियर मे बी ना हुआ हो, इसकी जगह पे आप एक एग्जांपल सिंपल सा ले लो, ही बाइज ही वियर्स कर लो, ही वियर्स स्पेक्टिकल्स। ठीक है, कि वो स्पेक्टिकल्स पहनता है। अब स्पेक्टिकल्स कैसा नाउन है, स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता, स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल नाउन है, और इसको हटा के आप सिंगुलर नहीं बना सकते। मैंने आपको बताए थे कुछ नाउन्स के बारे में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, बायनोकुलर्स हो गए, पैंट्स, पजामास, ट्राउजर्स, ये सारे नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे एस हटा के उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। जैसे आप सीजर्स है, सीजर्स का मतलब क्या होता है, वो दोनों आपके जो हैंडल होते हैं सीजर में, उसको सीजर्स कहते हैं। अब आपने एस हटा दिया, सीजर रह गया, सीजर का मतलब एक हैंडल, और एक हैंडल से आप सीजर को चला ही नहीं सकते, तो वो मीनिंगलेस है। शूज होता है, कभी शू नहीं होता,
शू का मतलब एक पैर, अब दूसरा पैर है नहीं, एक पैर का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी मीनिंगलेस है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल होता है ये अपने जो चश्मे हम पहनते हैं उनको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, स्पेक्टिकल कभी नहीं कहते। ठीक है, तो यहां पे ये नाउन ऐसा है जिसके पीछे एस हटा के इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या है, वो स्पेक्टिकल्स पहनता है, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, स्पेक्टिकल्स आर वियर वोर वॉन होता है, वॉन बाय ही का क्या बन जाएगा, हिम। अब मैंने यहां पे आर क्यों लगाया, इस क्यों नहीं लगा दिया, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से वियर नहीं आएगा, वियर्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर के हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगेगी और सिंगुलर वियर्स होती है। वियर तो आप समझ ना बात, ये स्पेक्टिकल्स आ गया। अब स्पेक्टिकल्स आर, अब आपको जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। मतलब स्पेक्टिकल्स आर वियर वॉर वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन होती है, वियर वॉर वॉन, ये थर्ड फॉर्म है वियर की। स्पेक्टिकल्स आर वॉन बाय हिम, यहां पे आर क्यों लगाया, इस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्पेक्टिकल्स प्लूरल है इस वजह से। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, कैसे हमें समझना है और ये सब चीजों के बारे में। डन, क्लियर। चलिए जी, पहले वीडियो पॉज करिए, ये दोनों को लिखिए, फिर आगे के एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए नेक्स्ट दो एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वो टेंस जहां पे काम अभी खत्म हुआ रिसेंट में, ये नहीं कि बहुत पहले खत्म हो गया, बहुत पहले तो पास हो जाता फिर, है ना, ये पास नहीं होता, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ही लेते हैं, हमने अभी क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, ही हैज या हैज, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके हिसाब से हैज कंफर्टेबल है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेल चुका है, अभी अभी उसने खेलना बंद किया है, काम हो चुका। अब ही क्या है, इसकी फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट, प्लस हैज या हैव लगता होता है, आपको पता है ये हैज या हैव लगता होता है ना इसके स्ट्रक्चर में, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो ऊपर लिखी हुई है आपके सामने। और ये कौन सी फेज में है, एक्टिव फेज में है। अब इसको सुस्त बनाना, पैसिव करना है, क्या करेंगे, क्रिकेट को आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट ये आप बेचारा थक गया, इसको पीछे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, क्रिकेट हैज, यहां पे इसका एड ऑन होगा बीन, हैज बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, अब देखो एड ऑन तो आपने यूज करना ही है। अब जैसे मैं लिखता क्रिकेट हैज प्लेड बाय हिम, तो स्ट्रक्चर सेम ही हो जाते, फिर फर्क क्या रहता, ये बीन इंडिकेट करता है सारी बात, ये बीन इंडिकेट करेगा कि पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर मान लो बीन ना होता, अब कैसे आइडेंटिफाई करते, क्रिकेट हैज प्लेड बाय हिम, कोई बात ही नहीं बनती, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम इंडिकेट कर रहा है कि पैसिव फॉर्म में। तो यहां पे जो क्रिकेट है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट,
हैव तो क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट सिंगुलर है तो हमने हैज लगा दिया। यहां पे क्या है, हैज या हैव, बट क्या, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। प्लस ये बीन हमारा एड ऑन है, ये वी प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और हिम क्या चीज है, हिम है आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर फॉर्म में था, सब्जेक्ट बट इन कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये इस तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। ये इसकी आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, पैसिव फॉर्म हो गई। समझ में आ गई बात। जैसे क्रिकेट हैज प्लेड बाय हिम है तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म। हाँ जी, समझ में आ गई बात। ये तो इस तरह से करना है, ये इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, यहां पे ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो यहां पे कुछ एडिशनल चीज डालनी पड़ेगी, वो बीन है। अब हर एक में हमने एड ऑन किया है, जैसे सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें इज एम आर एड किया था, नॉर्मल में तो होता नहीं था वो इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड किया था, परफेक्ट में हमने क्या ऐड किया, बीन ऐड किया। इस तरह से सारी हमारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और ये कब होता है यूज, ये उस एक्शन के लिए होता है जो आपने कुछ देर पहले शुरू किया था और अब तक वो चल रहा है। समझ गए, यहां ड्यूरेशन होती है। जैसे मैं यहां पे सिंपल बात करूं, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। कौन सी फॉर्म आ गई, एक्टिव फॉर्म है। अब स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करो, ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको पता है, हैज या हैज। ये बीन, अब टैली पड़ा हुआ है, यहां पे प्लस क्या होता है, बीन, ये आपको स्ट्रक्चर्स का पता है। ये V1 ING फॉर्म, और क्रिकेट आपका बन गया ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फोर लगता है, याद है ये, सेंस लगता है पॉइंट के लिए, फोर लगता है ड्यूरेशन के लिए। समझ गए बात। तो ये आपका कौन सी फॉर्म होती है, एक्टिव। इसमें ना पैसिव फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है, पैसिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, देखो जी, पैसिव फॉर्म कब कब पॉसिबल होती है, नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो चीजों को। जैसे यहाँ पे बीन ऐड कर दिया, यहाँ पे बीन ऐड कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया था आपने, तो ये सारी बीई वाली जो फॉर्म है वो ऐड कर सकते हो। अगर वो ऑलरेडी पड़ी है एक्टिव में तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑलरेडी है, हैज बीन आ गया, अब ये हैज बीन पहले बना तो हुआ है यहाँ पे ऊपर वाले में, तो ठीक है। अब ये हमने समझ के बाद, अब ये जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट है, अब यहाँ पे लिखा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। अब ये प्लेड और प्लेइंग डिफरेंशिएट करेगा सारी बात को। जैसे मान लो मैं सिर्फ ये लिखता, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, इतनी बात लिखता। यहां पे मैं लिख रहा हूं ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ कैसे डिफरेंशिएट करा, ये आपका अब जो भी बनेगा, हैज यहां पे भी है, बीन यहां पे भी है, सिर्फ प्लेइंग और प्लेड ने डिफरेंशिएट किया कि अगर यहाँ पे प्लेइंग है तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक्टिव फॉर्म में है, अगर यहाँ पे प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। तो पैसिव किसकी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। समझ में आ गई बात ये। तो इसका पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जो बीन है वो एक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी कवर हो चुका। हम दो एड ऑन नहीं कर सकते, एड ऑन सिर्फ एक करेंगे अगर हमारी मजबूरी है तो। यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, एड ऑन ऑलरेडी है तो एक एडिशनल एड ऑन नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एड ऑन वर्ब की मेन फॉर्म, तो उनके बीच में सिर्फ एक एड ऑन हो सकता है, दो एड ऑन कभी नहीं हो सकते। अगर दो एड ऑन है वो आपका सेंटेंस ही गलत है।
अब यहाँ पे एड ऑन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसकी पैसिव फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये चीज मेरी समझ में आ गई होगी कि कब क्या पैसिव बनता है, क्या एक्टिव बनता है, और हम किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी, क्लियर, डन। चलिए बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा पास्ट को रिवाइज करेंगे कि पास्ट की एक्टिव क्या है, पास्ट की पैसिव क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ऐसे जिसमें आपको सेंटेंस देख के रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसकी सेंस क्या है, उस सेंस में बड़ा कुछ छुपा होगा। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया। मैं वीडियो थोड़े छोटे इसलिए बना रहा हूं ताकि आप बोर ना हो जाओ बस। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो, बट ज्यादा लंबा बना दिया फिर वो देखने स्किप कर करके देखोगे, फिर वो मजा नहीं है। पार्ट ज्यादा कर लो, बट 20-25 मिनट, आधा घंटा सफिशिएंट है ना। आधे घंटे से मतलब इतना ही वीडियो बना लिया करेंगे, पार्ट ज्यादा उसे दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।